तो जो स्टूडेंट होता है वो तो पढ़े लिखे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, देख रहा है कि भाई ये जो मेरा पिताजी का ज़मीन है इसको कोई व्यक्ति जबरन कब्जा कर रहा है या कोई फर्जी पेपर बनाकर अपना नाम पर कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट है, ठीक है, उसको पढ़ाई करना चाहिए था। अब वो क्या आ गया, पढ़ाई के लाइन छोड़कर जमीन विवाद के लाइन पर आकर खड़ा हो गया। अब कैसे हुआ, अब पढ़ाई तो कर रहे हैं भाई, पढ़ाई कर रहे, इधर जमीन विवाद है, साथ में पढ़ाई भी है और जमीन विवाद भी है। तो देखना ज़्यादातर जो बच्चा है जमीन विवाद पर ज़्यादा फोकस करेगा। क्यों करेगा कि भाई ये ख़त्म होगा फिर हम पढ़ाई में फोकस करेंगे, ज़मीनी विवाद जो है इसको ख़त्म कर देंगे फिर हम पढ़ाई में फोकस करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप यकीन नहीं करोगे, आप जो सोचते हैं कि हम जल्दी ज़मीनी विवाद को ख़त्म कर देंगे और अपना जो पढ़ाई है उसको जारी रखेंगे और आगे जाकर हम कोई जॉब वॉब लेंगे, ऐसा होना इम्पॉसिबल हो जाता है। ज़मीनी विवाद जो है बड़ा डेंजर है मेरे दोस्त। इस चीज़ को मैं अनुभव कर रहा हूँ, आप सभी को जानते होंगे कि एक मैं ज़मीनी विवाद में फंसा हूँ और अभी तक मेरा काम नहीं हुआ है। तो मैं आज अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि मेरा साथ अगर ऐसा हो सकता है तो हज़ारों बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है। ठीक है, मेरा साथ अगर ऐसा हो रहा है तो देखिए, ज़मीनी विवाद इतना डेंजर है, आप लोग बहुत कोई तो जानते नहीं हैं क्योंकि आप ज़मीनी विवाद में नहीं फंसे हुए हैं। ज़मीनी विवाद इतना डेंजर है कि आपका जो उम्र है, उम्र को इतना बर्बाद करेगा, आपका भविष्य को इतना ख़राब करेगा, आप सोच ही नहीं सकते हैं। देखिए, जैसे मान के चले जो मेरा साथ हो रहा है और सारा बच्चे के साथ ऐसा भी शायद हो रहा है। आप मान के चलिए कि एक जो स्टूडेंट है उसका काम क्या है, पढ़ाई करना। उसका काम क्या है, भविष्य में नौकरी लेना, यही काम है ना। अब मान के चलिए कोई विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, उसका घर में ज़मीनी विवाद मामला मतलब है, अब ज़मीन के लिए वो फंस गया है। अब उसका घर में लड़ने वाला कोई है नहीं, उसका घर में जो पिताजी है वो भी ज़मीनी विवाद के बारे में इतना नहीं जानते हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी के घर में वैसा पेरेंट्स नहीं है कि भाई ज़मीन को जो ज़मीनी विवाद है उसको कैसे ठीक किया जाए। तो जो स्टूडेंट होता है वो तो पढ़े लिखे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, देख रहा है कि भाई ये जो मेरा पिताजी का ज़मीन है इसको कोई व्यक्ति जबरन कब्जा कर रहा है या कोई फर्जी पेपर बनाकर अपना नाम पर कर रहे हैं, या मेरा दादाजी का ज़मीन कोई ले लिया है, या मेरा भाई का ज़मीन कोई मेरा चाचा ले लिया। इस तरह का मामला है, बहुत सारे लोगों का है। तो जो स्टूडेंट है, ठीक है, उसको पढ़ाई करना चाहिए था। अब वो क्या आ गया, पढ़ाई के लाइन छोड़कर ज़मीन विवाद के लाइन पर आकर खड़ा हो गया। अब कैसे हुआ, अब पढ़ाई तो कर रहे हैं भाई, पढ़ाई कर रहे, इधर ज़मीन विवाद है, साथ में पढ़ाई भी है और ज़मीन विवाद भी है। तो देखना ज़्यादातर जो बच्चा है ज़मीन विवाद पर ज़्यादा फोकस करेगा। क्यों करेगा कि भाई ये ख़त्म होगा फिर हम पढ़ाई में फोकस करेंगे, ज़मीनी विवाद जो है इसको ख़त्म कर देंगे फिर हम पढ़ाई में फोकस करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप यकीन नहीं करोगे, आप जो सोचते हैं कि हम जल्दी ज़मीनी विवाद को ख़त्म कर देंगे और अपना जो पढ़ाई है उसको जारी रखेंगे और आगे जाकर हम कोई जॉब वॉब लेंगे, ऐसा होना इम्पॉसिबल हो जाता है। आप जब भी ज़मीनी विवाद में आप फंस जाओगे तो आपका माइंड हमेशा यही सोचेगा कि इस जो ज़मीनी विवाद है इस मैटर से हम कब निकले और के एक नया काम शुरू करें। यानी अगर आप पढ़ रहे तो पढ़ाई को आगे बढ़ाने का प्रयास करोगे, या आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, आप उस बिजनेस लाइन में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन ज़मीनी विवाद रहेगा तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। क्या होता है कि आप चाहोगे जल्दी ख़त्म हो और जल्दी ख़त्म होता नहीं है। तो इसमें अगर आप सोच कर देखिएगा तो सरकार को इस मुद्दा पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए। जो ज़मीनी विवाद है इसको बहुत जल्द ख़त्म करने का प्रयास किया जाए। जो भी निर्णय हो, ठीक है, दो का तो एक निर्णय होता ही है, ऐसा नहीं कि दो निर्णय होगा, निर्णय एक ही होगा, जो भी हो। लेकिन अगर समस्या को एकदम सही टाइम पर अगर ख़त्म किया जाए तो उस बच्चे का भी भविष्य बच जाएगा। आगे अगर कुछ करना चाहता है तो उसका भी आगे करने का कुछ उम्मीद रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी कभी आप लोग देखिएगा कि ज़मीनी विवाद ऐसे भी होता है कि पीढ़ी टू पीढ़ी चलता है, यानी पीढ़ी गुजर जाता है फिर भी ज़मीनी विवाद ख़त्म नहीं होता है। अब ऐसे देखे होंगे, बहुत विवाद ऐसे देखे होंगे कि विवाद में जो पहले आप सोच रहे हैं कि यही होगा, ठीक है, कि ये गलत है ये सही है, पहले तो दिख जाता कि ये गलत है ये सही है, फिर भी उस मैटर को देखिएगा आप करीब लगभग किसी का तो 20 साल 30 साल 40 साल तक चल जाता है, निर्णय अंतिम में वही आता है।
अब देखिए, अब कोई फर्जी पेपर लेकर लड़ रहे हैं, किसी का ओरिजिनल पेपर है, भाई उसी को पहले देख लीजिए, तो पहले तो दिख जाता है कि ये ओरिजिनल है डुप्लीकेट है। वो पहले रिसर्च कर लीजिए रजिस्टर में ये दर्ज है या नहीं है। आप कोर्ट में जाकर वहाँ चेक कर लीजिए, पहले वो मुद्दा मतलब साफ हो जाएगा कि भाई कौन असली है कौन डुप्लीकेट है, वो मुद्दा उसी टाइम साफ हो जाएगा। लेकिन नहीं, उसी चीज़ को एकदम लड़ते लड़ते 40 साल 30 साल 50 साल लगा देते हैं, फिर भी मैटर जल्दी से ख़त्म नहीं होता है। तो इसमें अगर आप पूरा कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसमें किसानों का जो ज़मीनी विवाद में जो फंसा हुआ है उसका सिर्फ ज़िंदगी ही बर्बाद होता है। ज़्यादातर जो समझदार लोग होते हैं, अगर मान के चलिए दोनों पक्ष का लोग समझदार हैं, तो भाई अपना गलती जिसका रहेगा, जिसका गलती रहेगा वो तो पहले एहसास कर लेता है कि भाई इसमें लड़ने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मैं गलत हूँ, और जो सही है वो तो जानता है कि भाई मैं सही हूँ, तो लड़ेगा ही। तो इसमें क्या होता है, अगर दोनों पक्ष अगर मान के चलिए शिक्षित रहेगा तो ये सब लड़ाई जल्दी ख़त्म हो जाता है। अगर मान के चलिए सामने वाला पार्टी थोड़ा बेवकूफ़ है या परबुद्धि है, मैंने परबुद्धि विनाश करी, आप सभी को तो जानते हैं, तो परबुद्धि का बात सुनकर लड़ते हैं और अंतिम में उसका रिजल्ट जो होता है वो तो सभी को जानते हैं। तो मेरा कहना यही था कि सरकार को इस ज़मीनी विवाद में बहुत ध्यान देना चाहिए। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो बच्चे का जो भविष्य खराब हो रहा है, मैं उसके लिए कह रहा हूँ सरकार से कि सरकार जितना जल्दी हो सके इस सब मैटर को जल्दी सॉल्व करने का प्रयास किया जाए। और आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस कमेंट के माध्यम से आप 2 शब्द जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।